नमस्कार, मैं सौरभ त्रिपाठी, खबरें इंडिया न्यूज़ से। आज हम तिरंगा पार्क पर हैं, जो कि परेड ग्राउंड के पास है। हम यहाँ आए हैं, जो बच्चे शिक्षा में कहीं न कहीं पिछड़ जाते हैं, सरकारी तंत्र की कमियों से या फिर उनकी मतलब उपेक्षा से, जो भी होता है इस तरह का, उस पर एक पहल कर रखी गई है। और ये है, आप हमारे सामने देख सकते हैं, शुरुआत प्ले स्कूल की, सबके सपनों का स्कूल। तो इस संस्था को चलाने के लिए या इस संस्था की जो मुहिम शुरुआत करी है, आज हम उनसे बात करते हैं और हम उनसे जानते हैं कि ये संस्था कब शुरू हुई, इसका उद्देश्य क्या है, इससे कितने गरीब या पिछड़े कमज़ोर बच्चे लाभान्वित हो रहे हैं, क्या-क्या स्थितियाँ रही हैं, हम उस पर आज चर्चा करते हैं। हालाँकि ये सारी बातें कहने से पहले मैं ये कह दूँ कि प्रिंट मीडिया ने काफ़ी व्यापक तरीके से इनकी संस्था को कहीं न कहीं छापा है या उसको प्रकाशित किया है, तथ्यों को, जो भी इनके कार्य रहे हैं। तो आइए जानते हैं। सर का नाम अभिषेक शुक्ला है। सर, जैसे हमने आपकी संस्था का नाम लिया है, तो इस मतलब ये मुहिम आपने कहाँ से शुरू करी? ये यात्रा 5 साल पहले शुरू हुई थी और एक बच्ची को भीख मांगते हुए देखा था मैंने क्रॉसिंग पे। उसके बाद मैंने उस बच्ची को फॉलो किया, तो देखा कि उस जिस बस्ती में रहती है वहाँ पे सैकड़ों ऐसी बच्चियाँ थीं जो शिक्षा से कोसों दूर थी। और फिर वहीं से ये चीज़ें शुरू हुई कि उनको पढ़ाना चाहिए, क्योंकि ये शिक्षा के साथ साथ में वो समाज से भी बिल्कुल दूर थी। वो तभी बस्ती से बाहर निकलती थी जब उन्हें किसी के घर में काम करने जाना होता है। तो उसके बाद हमने इन लोगों को पढ़ाना शुरू किया। शुरुआत में 5 से 10 बच्चों से शुरू किया, धीरे-धीरे ये संख्या बढ़ती गई। आज लगभग 150 बच्चों को हम लोग पढ़ाने का काम करते हैं। हमारी 20 लोगों की टीम है, सभी लोग स्टूडेंट्स हैं और हर दिन इनकी क्लासेस चलती है। तो सर, इसको आप कहीं न कहीं मतलब जो पार्ट टाइम आपका काम होता है, वो पैसा ना कमाकर आप जो है समाज में शिक्षा दान करने का काम करते हैं। जी, जी, जी। देखिए, मुझे लगता है हर इंसान को समाज के प्रति एक नैतिक ज़िम्मेदारी होती है। जब हम समाज से कुछ लेते हैं तो हमें समाज को कुछ देना भी चाहिए, और ख़ास के समाज के उस वर्ग को कहीं जो शिक्षा से कोसों दूर है, उसको शिक्षा करना चाहिए, क्योंकि मुझे लगता है सब हम इन बच्चों को पढ़ाएँगे तभी हमारा समाज खूबसूरत होगा। और साथ ही साथ मेरा मानना है कि जब मैंने इस चीज़ को पहले तो स्टार्टिंग में पार्ट टाइम की तरीके से शुरू किया था कि ठीक है, 1-2 घंटे पढ़ाएँगे। लेकिन जैसे-जैसे समस्याएँ देखी और ख़ासकर इसमें इंटरेस्ट बढ़ता गया, तो आज ये हम लोगों के लिए कह सकते हैं पूरे जीवन का एक विज़न है। इन बच्चों को अच्छा शिक्षा देना है, अच्छा इंसान बनाना है। जी। सर, मतलब क्या यहाँ के अलावा ये बच्चे स्कूल जाते हैं और सरकारी स्कूल जाते हैं या प्राइवेट स्कूल जाते हैं? कहाँ जाते हैं? आप लोग इनरोल कराते हैं या वो सरकारी सुविधाएँ कैसे? देखिए, ये बेसिकली जब हमने शुरू किया तो यहाँ पे देखा कि ये बच्चे शिक्षा से तो दूर ही थे, ख़ासकर ये प्राइमरी स्कूलों में इनरोल होते थे। लेकिन ये प्राइमरी स्कूल में तभी जाते थे जब वहाँ पे इनको कुछ बाँटा जाता था, अगर मिड डे मील के नाम पे कभी या शुरू में ड्रेस के नाम पे इनको बुलाया जाता था, तभी जाते थे, उसके बाद ये स्कूल नहीं जाते थे। वजह जानने पे ये पता चली कि जितने जिसके ज़िम्मेदार इनके माता-पिता हैं कि वो जागरूक नहीं हैं, वैसे ही उतने ही ज़िम्मेदार ख़ासकर जो हमारी शिक्षा प्रणाली है, जो सरकारी तंत्र है, जो सरकारी स्कूल के अध्यापक लोग हैं, उन्होंने इंटरेस्टिंग तरीके से इन बच्चों को पढ़ाने का प्रयास नहीं किया। क्योंकि जब जिस घर में कोई शिक्षा का कोई माहौल ना हो और उसके बाद आप फिर उसी पुराने ढर्रे पे पढ़ाएँगे और जागरूकता ना हो, तो वहाँ से बच्चे अपने आप दूरी बनाएँगे। तो इन बच्चों को फिर हमने धीरे-धीरे गवर्नमेंट एडेड स्कूल जो यहाँ के हैं, वहाँ पे भेजने का प्रयास किया। उसके साथ ही साथ हमने जो बच्चे वहाँ बेहतर करते हैं तो हम प्राइवेट स्कूल में भेजते हैं। ये सभी जो इसके पीछे जो पैसे लगते हैं, हम पब्लिक के सपोर्ट से, पहले हम लोग अपने पॉकेट मनी से करते थे और आज में पब्लिक के सपोर्ट की वजह से हम लोग एक-एक बच्चे को शिक्षा से जोड़ने का प्रयास करते हैं। हमारा कैंपेन है, दीजिए सिर्फ़ एक बच्चे को शिक्षा, जिससे कोई बच्चा ना माँगे भिक्षा। उसके माध्यम से हम लोगों से अपील करते हैं, सिर्फ़ हर दिन का आप ₹10 बचाइए और महीने का ₹300 तो एक बच्चा शिक्षित हो सकता है। तो ये पैसा मतलब आप लोग कोई फंड या बैंक है या फिर डायरेक्ट डोनेट किया जाता है बच्चों के पास या टीचरों के पास? देखिए, शुरुआत जो हमारे ऑर्गेनाइजेशन का नाम है वो रजिस्टर्ड संस्था है, पिछले 5 वर्षों से कार्य कर रही है और हमारी वेबसाइट भी है www.shuruaat.org। वहाँ पे वेबसाइट पे जाकर के लोग डोनेट कर सकते हैं और साथ में कुछ लोग अगर हमें डायरेक्टली हमारे काम को देख के आके यहाँ पे कर सकते हैं। किसी बच्चों को की फ़ीस भी कुछ लोग अगर देना चाहते हैं तो जिस विद्यालय में बच्चा पढ़ रहा है, वहाँ पे जाके उन्हें क्या कहते हैं उनकी शिक्षा मतलब उनका स्कूल फ़ीस भर सकते हैं।
सर, जैसा कि आपने बताया 5 साल से आप इस काम को कर रहे हैं और समाज के कल्याण के लिए कर रहे हैं। तो क्या सरकारी तंत्र की तरफ से कोई मुहिम या आपसे कोई संपर्क या कोई नेता, कोई इस तरह का सोशल वर्कर जो बड़ा सेलिब्रिटी हो, आपके संपर्क में आया या आपको मदद के लिए, आपकी संस्था को मदद के लिए कुछ उस पर बताना चाहेंगे? नहीं, हमें इस तरह की किसी तरह का कोई भी कह सकते हैं सहयोग नहीं मिला। अगर आप सरकार की तरफ से बात करेंगे, मैंने शुरुआत से ही मुझे लगता है कि ये अगर कोई बच्चा हमारे जो है, अगर वो रोड पे भीख माँग रहा है, वो नशा कर रहा है, उसके ज़िम्मेदार समाज है, हम सभी हैं। तो मुझे लगता है जब तक लोगों को इससे जोड़ा नहीं जाएगा, तब तक इस समस्या से पार नहीं पाया जा सकता है। तो पहले दिन से हमने प्रयास किया कि इसमें हम लोगों को जोड़ें। एक जो आम जनमानस है, जो लोग हैं, उनको जोड़ा जाए। और यही वजह रही कि हमने अपने सोशल मीडिया से डेली इस चीज़ को डाला। पहले लोगों को कई चीज़ें असमंजस थी, धीरे-धीरे उसको हमने क्लियर किया। आज हमारे साथ में 20 लोगों की टीम है जो स्टूडेंट्स हैं और पढ़ने के साथ में पढ़ाने का कार्य करते हैं। और दूसरी बात रही किसी सेलिब्रिटी या सरकारी तंत्र, मुझे लगता है कि अगर जो जिसका कार्य है वो अच्छी तरीके से करे, तो मुझे नहीं लगता कि हम जैसे लोगों को ये कार्य करने की ज़रूरत है। ख़ासकर अगर मैं प्राइमरी स्कूल की बात करूं, अगर वो अच्छा कार्य कर रहे होते तो शायद हम लोगों को अपना कैरियर दांव पे लगा करके, या कह सकते हैं इसके साथ में ये करने की आवश्यकता नहीं होती। तो ये कहा जा सकता है कि अभी तक के 5 साल के सफ़र में ऐसा कोई सेलिब्रिटी तो नहीं, लेकिन इलाहाबाद का हर इंसान जुड़ा हुआ है कि जो समस्याओं को देख कर के दुखी होता है। यहाँ पे प्रयागराज पुलिस के लोग भी जुड़े हुए हैं। पूर्व आईजी केपी सिंह सर थे, वो उन्होंने इस कार्य से बहुत प्रभावित हुए, वो भी पढ़ाने बच्चों को ले आते थे। आज पुलिस मित्र की टीम है जिसमें आशीष मिश्रा, कांति शरण सर, आशीष इसके अलावा रवि सर हैं, और भी लोग हैं, अजय जी लोग हैं। ये लोग जो अपनी ड्यूटी के साथ में इन बच्चों को सप्ताह में 2 दिन पढ़ाने का कार्य करते हैं। तो हम कह सकते हैं कि हमारे साथ में जो टीम है वो कोई सेलिब्रिटी तो नहीं है, लेकिन इलाहाबाद का है कि एक आम जनमानस है जो समस्याओं से दुखी होता है और कार्य करने के लिए आता है। मतलब आपकी ये मुहिम है कि जो शिक्षा का समय दे सकता है आके शिक्षा दे, जो पैसा दे सकता है वो पैसा दे, मतलब ये समाज की ज़िम्मेदारी है, तो समाज को आगे आना चाहिए। बिल्कुल, बिल्कुल। मैंने शुरू में ही बताया कि अगर हम समाज में रहते हैं और जो समाज में समस्याएँ हैं, अगर समस्याएँ हैं तो उसके ज़िम्मेदार हम हैं, और समाज के प्रति हर इंसान की ज़िम्मेदारी होती है। ये समाज जो खूबसूरत है, उसको भी कुछ लोगों ने बनाया है, तो ये हमारी नैतिक ज़िम्मेदारी बनती है कि जो यहाँ पे समस्याएँ हैं उसको दूर करनी चाहिए। तो लोग इसी तरीके से, जो लोग समय दे सकते हैं, जो हमारे साथी हैं वो समय दे रहे हैं, वो बहुत महत्वपूर्ण लोग हैं जो इस तरह की चीज़ों में हर दिन अपना 2 घंटे देते हैं। और बहुत फ़िल्टर 20 लोग हैं। इसी तरीके से जो समय नहीं दे सकते वो पैसे देने का कार्य करते हैं, और स्टेशनरी देते हैं, फ़ीस देते हैं, इस तरह से कार्य करते हैं। सर, इसके अलावा और इस जगह के अलावा और कहाँ-कहाँ आपकी संस्था इस काम को करती है? देखिए, हमारी पहले दिन से प्रयास ये है कि हम बहुत क्वांटिटी पे नहीं फ़ोकस करते। हमारी पहली प्रयास है, हम क्वालिटी एजुकेशन में काम करते हैं। यहाँ से बच्चे निकल कर के अगर मैं बात करूँ तो ज़ीरो स्टैंडर्ड से ले कर के इंजीनियरिंग कॉलेज तक पहुँच चुके हैं। तो अगर हम संख्याओं पे सिर्फ ध्यान देंगे तो मुझे लगता है कि कहीं न कहीं दिक्कतें होंगी। हमारी जितनी संख्या है, जितने हमारे पास शिक्षक हैं, जितनी हमारे पास सुविधाएँ हैं, हम जितने बच्चे हैं उनको देने का प्रयास करते हैं। तो हमारी पहली कोशिश है कि हम क्वालिटी एजुकेशन दें। इसके अलावा यहाँ पे सीएमपी डिग्री कॉलेज के सामने हमारी एक क्लास चलती है हरिनगर बस्ती में। कोविड के पहले हमारी 2 क्लासेज और चलती थी, लेकिन अभी फ़िलहाल बंद है, और आगे भविष्य में उस पे हमारी कोई योजना ऐसा कुछ नहीं है कि हम करेंगे। हमारी टीम अच्छी होगी तो हम और कार्य करेंगे। अच्छा, ये बच्चे मतलब किस कैटेगरी से हैं? पूरे स्लम्स हैं या कुछ पिछड़े हैं या फिर कुछ ऐसे हैं जिनके माँ-बाप स्कूल का पैसा नहीं दे सकते या उनके यहाँ शिक्षा का अभाव है? तो इनके बारे में थोड़ा बताएँ। देखिए, ये बच्चे जो हैं आप जिनको देख रहे हैं, ये स्लम्स में रहने वाले बच्चे हैं, स्ट्रीट पे रहने वाले बच्चे हैं, और बहुत से बच्चे ऐसे हैं जो स्लम्स और स्ट्रीट पे ना रह रहे हैं, लेकिन वो गरीबी से हैं, जिनके पास पैसे नहीं होते शिक्षा के लिए, जो अपने बच्चों को स्कूल नहीं भेज पाते पैसे की वजह से, उनके बच्चे हैं। और ये बच्चे बहुत ही प्रतिभावान होते हैं, बहुत अच्छे बच्चे होते हैं, बस इनको थोड़े से गाइड करने की ज़रूरत होती है। और ये कहा जा सकता है कि इन बच्चों से कहीं न कहीं इनके जब माता-पिता जागरूक नहीं होते, पढ़े-लिखे नहीं होते हैं, इस वजह से ये बच्चे भी, इनको पढ़ने में बहुत दिक्कतें आती हैं। तो ये सब बच्चे शिक्षा से तो कोसों दूर होते हैं, लेकिन ये इतने प्रतिभावान होते हैं कि इनको थोड़ा-सा अगर कोई गाइडेंस कर देता है तो ये बहुत अच्छा करते हैं। मतलब बच्चों को दिशा मिलती रहे और कहीं न कहीं ये एक पहल है जो सुपर 30 के तरीके है कि कमज़ोर या गरीब बच्चों को दिशा
दें, जिससे जो है क्या कहते हैं बच्चे आगे बढ़ सकें, उनका विकास हो सके। सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। धन्यवाद, बहुत-बहुत मैं धन्यवाद। थोड़ा सा बच्चों के बीच आना चाहूँगा, बच्चों से उनका कुछ परिचय लेना चाहूँगा। भैया आपका क्या नाम है? साक्षी सिंह। जी, आप किस क्लास में हैं? 5th। 5th में हैं। आप यहाँ पढ़ने आते हैं? जी। आपका कहीं और पे एडमिशन है? जी, महिला सेवा सदन। महिला सेवा सदन में। अच्छा, मतलब वहाँ आप क्लास करते हैं, यहाँ पे आते हैं तो अलग से पढ़ते हैं, आपको पढ़ाया जाता है? सुमन केसरवानी, आप किस क्लास में पढ़ते हैं? 5 में पढ़ते हैं। अच्छा, आप लोग इस रो में सब 5 के ही बच्चे हैं? यस। आप कहाँ से आते हैं? एमपी कॉलेज से पास से। अच्छा, आपके माता पिता क्या करते हैं? मेरी माँ क्या होम गार्ड की ड्यूटी करती है। अच्छा, आपकी मम्मी होमगार्ड की ड्यूटी करती हैं और पिताजी? कबाड़ी का काम करते हैं। अच्छा, मतलब पुराना सामान खरीद के बेचने का। ठीक, आइए। मोहम्मद कौनेन। मोहम्मद कौनेन, आप कहाँ से आते हैं? दारागंज। दारागंज से। आप कहीं पढ़ते हैं यहाँ के अलावा? हाँ, एक स्कूल है मेरी, ये चुंगी पे रहती है, सत्यम बाल विद्यालय नाम है। जी। मैं क्लास 5th में हूँ यहाँ। अच्छा, वहाँ पढ़ते हैं आप। तो कुछ बताना चाहेंगे, कुछ मतलब गिनती पहाड़ा या क्या क्या कुछ बताना चाहेंगे? 5 में पढ़ते हैं तो। हाँ। ठीक। 13 का पहाड़ा बताएंगे? हाँ। सुनाइए। 13 को 13, 13 26, 13 3 39, 13 चौकी 52, 13 पंचे 65, 13 छंग 78, 13 7 91, 13 8 100, 13 8 100। चलिए, कोई बात नहीं है। आइए हम दूसरे बच्चों के पास चलते हैं। सत्यम साहू, आप कहाँ से आते हैं? लोपी बाग से। अलोपी बाग से। आपके माता पिता क्या करते हैं? पापा प्राइवेट जॉब करते हैं और मम्मी हाउस वाइफ है। अच्छा, पापा प्राइवेट जॉब करते हैं, मम्मी हाउस वाइफ हैं। और आप किस क्लास में पढ़ते हैं? 4। 4th में पढ़ते हैं। तो इंग्लिश वगैरह आती है आपको? बच्चों, आप लोग किस क्लास में पढ़ते हैं? नर्सरी। आप लोग नर्सरी में पढ़ते हो। आप लोग कहाँ से आते हो? लाल कोठी। लाल कोठी से आते हो। अच्छा, आप लोग के माता पिता क्या करते हैं? मेरे पिता वो मजदूरी करते हैं। अच्छा, आपके पापा क्या करते हैं? आप बताइए, कोई शर्माने की बात नहीं, बताइए। हमारी मम्मी के करते काम। अच्छा, काम करती हैं। और पापा? पापा वो दुकान लगाते हैं। पापा दुकान लगाते हैं। मैम, आप यहाँ पढ़ाती हैं? यस सर। आपका क्या नाम है मैम? सर मेरा नाम सौम्या है। जी। तो ऐसा क्या देखा या मतलब क्या रुचि हुई कि गरीब बच्चों को शिक्षा देना चाहिए? कहीं कोई ना कोई प्रेरणा का स्रोत या कुछ ना कुछ तो लगा होगा? जी। वो क्या है कि हम कुछ टाइम पे अभी 2 महीना हुआ है यहाँ ज्वाइन किए। मैं ऐसे पार्क में अपने फ्रेंड्स के साथ आके बैठी थी, तो मैंने देखा कि वहाँ पर ये बच्चे पढ़ रहे हैं। तो पहले मुझे लगा कि कुछ तो अच्छा चल रहा है, जैसे आरएसएस ये सब होता है, लोग ना कुछ सोशल वर्क करते हैं। तो हम आके अभिषेक सर से बात किए, हम बोले सर ये क्या हो रहा है? तो सर हमको बताया यहाँ हम बच्चों को, जो उधर के गरीब बच्चे हैं उनको हम फ्री में एजुकेशन देते हैं। तब मुझे ये आया कि जब हम इतने पढ़े लिखे होके मेरे पास कुछ टाइम निकाल के अगर हम इन बच्चों को शिक्षा देंगे तो कितना अच्छा रहेगा, इनके नहीं फ्यूचर के लिए बहुत अच्छा रहेगा। तो मैंने अपना टाइम निकाला, मैं कोचिंग करती हूँ, अपना तैयारी करती हूँ, उसके बाद फिर रोज शाम को आके मैं यहाँ बच्चों को अपना टाइम देती हूँ। मतलब 1-2 घंटा जो आप समय दे सकती हैं इन बच्चों के बीच में? वो देते हैं। जी, धन्यवाद। बच्चों, आपसे कुछ पूछा जाए? किस क्लास में हैं आप? नर्सरी में। नर्सरी में हैं। तो कुछ स्पेलिंग वगैरह बताएंगे? ऑरेंज की स्पेलिंग बताएंगे? ORNG। ठीक, बहुत अच्छा। और गणित वगैरह आती है आपको? गणित। हाँ। गणित आती है। तो 7 का पहाड़ा बताएंगे? हाँ। सुनाइए, 7 का पहाड़ा सुनाइए। 7 को 7, 7 दूनी 14, 7 त्रिक 21, 7 चौक 28, 7 पन्ना 35, 7 छंग 42, 7 सत्ते 49, 7 अठे 56, 7 अठाई 64, 7 दाम 70। आप देख सकते हैं कि नर्सरी में पढ़ने वाले बच्चे हैं, इनकी क्वालिटी ऑफ एजुकेशन पर अगर हम बात करें तो कहीं पे किसी बच्चे से बात करने में हमें ये नहीं लगा है कि इनकी क्वालिटी कमज़ोर है। भले ये स्ट्रीट के बच्चे हैं, स्लम्स हैं, पिछड़े हुए हैं समाज के, लेकिन ये कमज़ोर होने के बावजूद अच्छी क्वालिटी की एजुकेशन पा रहे हैं एक संस्था की वजह से।